हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें कल हमने सांसद आदर्श ग्राम योजना को कवर किया था और आज की क्लास में हम 4 योजनाओं को कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा ग्रामीण विकास विभाग की जितनी भी योजना है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। केवल मुद्रा योजना ये सब पार्ट बचा है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, तो उसको हम बैंकिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे। बाकी हमारा जितना भी ग्रामीण विकास विभाग की योजना है आज वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 योजना हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। विधायक आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और श्रद्धांजलि योजना। और इसके बाद हमारा ग्रामीण विकास विभाग की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है सब कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम अगली क्लास में सूचना के अधिकार अधिनियम को पार्ट को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो हमारा लगभग पूरा ग्रामीण विकास वाला योजना वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वीडियो सीरीज जब चल रहा था तो मैंने आपको बीच में बताया था कि मैं मंत्रालय गया था और वहां से कई सारी चीज लेकर आया था नोट्स को। तो उसमें क्या हुआ था कि वो मैं गया था, लगभग हमारी क्लास तो 1 महीने से चल रही है और मैं 15-20 दिन बाद गया था मंत्रालय। तो उस समय जितने मेरे पास डेटा थे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा आज, क्योंकि हमारा मनरेगा पार्ट कंप्लीट हो चुका था, बिहान कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद मैं गया था मंत्रालय। तो क्या हुआ कि जब मैं वहां से कई चीजें लेकर आया तो मेरे को बिहान और ये मनरेगा में कुछ चीज एक्स्ट्रा दिखी। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा हूं कि जो हमारा रात को 10:15 बजे लाइव क्लास होता है उसमें मैं क्वेश्चन के फॉर्म में वो जो भी अपडेट मेरे को दिखा है मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूं, ताकि जो भी अपडेट है उसको वहीं पर मैं बोल देता हूं कि कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके लिए मैं अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसका जो भी अपडेट मेरे को 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट दिखा है उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही सॉल्व करा देता हूं और वो ही बोल देता हूं आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अगर आपको अपडेट चीजें भी ऐड करनी है अपने नोट्स में तो रात को 10:15 बजे जो हमारी एमसीक्यू की क्लास होती है, ग्रामीण विकास और संविधान की जो लाइव क्लास होती है, उसमें आप जुड़िए और जो भी अपडेट है उसमें जो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? और एक चीज और, जो कल हमने सांसद आदर्श ग्राम योजना आपको पढ़ाया तो उसमें एक पॉइंट में मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि उसमें एक पॉइंट में मैंने आपको यह बताया था कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो सांसद जिस गांव का चयन करता है वो उसका खुद का गांव भी हो सकता है, उसके अलावा अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उसका कोई भी गांव को वो ले सकता है। लेकिन उसमें अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि जिससे मैं पहले पढ़ा था जिस नोट से उसमें ये पॉइंट लिखा था, लेकिन जब मैंने कल ग्रामीण विकास मंत्रालय के साइट में जाकर मैंने देखा तो उसमें मेरे को ये चीज दिखा कि जो सांसद है वो अपने गांव को चुन नहीं सकता, यानी अपने गांव को आदर्श ग्राम के रूप में बनाने के लिए चुन नहीं सकता, उसको अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी अन्य गांव को चुनना पड़ेगा। यानी वो खुद के गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित नहीं कर सकता, उसको अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी दूसरे गांव का चयन करना पड़ता है। इसके पॉइंट को आप सुधार लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं और पढ़ते हैं विधायक आदर्श ग्राम योजना। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो चालू हुई उसी को कॉपी करके अब क्या करेंगे, जो विधायक है वो एक एक गांव को गोद लेंगे। बस आपको याद रखना है कि वो गांव उनके निर्वाचन क्षेत्र में होना चाहिए विधायकों के, और वो गांव जो है उनका खुद का गांव नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बाकी पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। वहां सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुन रहे थे या विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनेंगे। और एक चीज और अंतर कि अगर मान लीजिए किसी विधायक का जो क्षेत्र है वो पूरा नगरीय क्षेत्र में आ रहा है तो अपनी पड़ोसी जो विधानसभा सीट होगी वहां से किसी गांव को अपना गोद ले सकता है। क्लियर है? ये मैंने सांसद के लिए भी बताया था। तो विधायक आदर्श ग्राम योजना 1 अप्रैल 2015 से चालू हुई है छत्तीसगढ़ में। इसमें जो है इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जैसे मैंने सांसद आदर्श ग्राम में बताया था कि वो क्या करेंगे, गांव को गोद लेंगे और उस गांव में सभी सर्व सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि स्वच्छता, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, पानी की सुविधा, ये सब सुविधा जो भी एक बेसिक गांव में नीड होती है वो सब प्रोवाइड कराया जाता है। तो वैसे ही विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भी विधायक जिस गांव को गोद लेगा वहां पर सर्व सुविधा युक्त जो भी चीजें हैं उसको उपलब्ध कराएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो मैं उसको डिटेल में फिर से नहीं बता रहा हूं, आप सांसद आदर्श ग्राम वाला ही चीज पढ़ना है आपको। यहाँ पर एक चीज और ऐड है, सतत पर्यवेक्षण व निगरानी हेतु वेब पोर्टल है।
यानी अगर यह गवर्नमेंट क्या करती, निगरानी करती कि जो आदर्श गांव को गोद लिया गया वहां पर एक्चुअल में सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वेब पोर्टल में जानकारी अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो गांव गोद लिया वहां क्या सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहां की क्या परियोजना है, सब जानकारी www.vagi.cg.gov.in में उपलब्ध है। क्लियर है? वेब पोर्टल www.vagi यानी विधायक आदर्श ग्राम योजना .cg.gov.in में उपलब्ध है। अगला पॉइंट, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में मासिक, त्रैमासिक व 6 माही समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत दर्पण का प्रावधान है। यानी जो ग्राम पंचायत है वो स्वयं वहां पर परीक्षण करेगी कि वो गांव में जो विधायक काम कर रहा है या काम करने का आश्वासन दिया वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां पर मासिक यानी हर महीने, त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में और 6 माही यानी हर 6 महीने पे वहां पे ये ग्राम पंचायत दर्पण का आयोजन किया जाएगा और ग्राम पंचायत समीक्षा करेगी कि जो काम बोला गया है वो काम एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 8 चरण हो गए है ना, लेकिन विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 3 चरण ही है। यहाँ पर यह प्रावधान है कि जो विधायक गांव गोद लेगा वहां पर अगर सर्व सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तब वो दूसरे गांव को गोद लेगा। ठीक है, दूसरे गांव में सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तब तीसरे गांव को गोद लेगा। तो इस प्रकार से अभी तक 3 चरण में इसको डिवाइड कर दिया गया है। समय काल ऐसा फिक्स नहीं है कि 2015 से 16-17 ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई फिक्स नहीं बताया गया है। तो प्रथम चरण में 90 ग्राम पंचायत यानी हमारे यहाँ के 90 विधायक हैं और हर विधायक ने एक ग्राम पंचायत को गोद लिया, तो टोटल 90 ग्राम पंचायत को गोद लिया गया था। द्वितीय चरण में 81 लोगों ने, 81 विधायक ने ग्राम पंचायतों को गोद लिया और तृतीय चरण में 68 विधायकों ने ग्राम पंचायत को गोद लिया। क्लियर है? तो पहले चरण में पूरे 90 लोगों ने लिया, द्वितीय चरण में 81 लोगों ने लिया और तृतीय चरण में 68 लोग ने किया। यानी आप ये बोल सकते हैं कि 90 में से 81 ही विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपने काम पूरे कर लिए थे, यानी सर्व सुविधा उपलब्ध करा दी थी। और तृतीय चरण में केवल 68 विधायक ऐसे हैं जो अपने पिछले गांव को जो गोद लिए थे वहां काम उपलब्ध करा दिए हैं। तो इस तरीके से ये हुआ है। एक चीज और, प्रत्येक जिले का नोडल अधिकारी, क्योंकि विधायक जो उनका निर्वाचन क्षेत्र कोई ना कोई जिले में आएगा, तो इस परियोजना के लिए नोडल अधिकारी कौन है? इस परियोजना के लिए नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना पर भी ये नोट कर लीजिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भी जो नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर होता है। क्लियर है? और विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भी जो नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर ही होता है। कोई इंपॉर्टेंट योजना, ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछने की संभावना बहुत कम है इस योजना का, लेकिन बस याद कर लीजिएगा जो ग्राम पंचायत दर्पण मैंने बताया, कब चालू ये बताया और क्यों, इसका क्या रीजन है चालू करने का, वो आपको वो बस पता होना चाहिए। अगला देखते हैं श्रद्धांजलि योजना। श्रद्धांजलि योजना 2016-17 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चालू की गई थी। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं और वह जो है स्वतः शामिल सूचकांक के अंतर्गत आते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और गरीबी रेखा के नीचे कैसे पता चलेगा? जो 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो गरीबी रेखा के नीचे व्यक्ति आते हैं वो श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत पात्र होते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी पात्र परिवार है उनके अगर कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, यानी जो कमा रहे, जो अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, जो कमा के, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के, यहां पर उस व्यक्ति के आप बोल लीजिए अंतिम संस्कार के लिए 2000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाती है। और जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होगी 1 दिन के भीतर 2000 रुपए की राशि, 24 घंटे के भीतर 2000 रुपए की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। तो याद रखिएगा 2000 रुपए की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है और ये 2000 रुपए देने का दायित्व किसका है? सरपंच और सचिव का। ग्राम पंचायत का सरपंच और सचिव का ये उत्तरदायित्व है कि वो जो है 2000 रुपए की राशि उस परिवार को दे। ठीक है, और राज्य शासन क्या करता है? जो जिला पंचायत होती है, इस योजना के अंतर्गत जिला पंचायत में पहले ही वित्तीय सहायता दिया रहता है और जिला पंचायत ग्राम पंचायत को भेजती है पैसा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत सरपंच और सचिव की ये जिम्मेदारी है कि जो मृतक परिवार है उसके परिवार को 2000 रुपए की राशि उसके अंतिम संस्कार के लिए दे। अगर वो जो है, जो व्यक्ति जो परिवार का मुखिया हो या कमाऊ सदस्य हो, उसकी मृत्यु हो जा रही तब ये वैलिड है। क्लियर है? तो ये है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना जो कि श्रद्धांजलि योजना के नाम से जानी जाती है। अगला हम देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई है।
जीवन ज्योति बीमा योजना यानी अब बीमा जो भी बीमा योजना है उसका संबंध किससे होगा, एलआईसी और भारत सरकार के संयुक्त रूप से कार्य करने पर होगा। चाहे आप आम आदमी बीमा योजना देख लीजिए, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना देख लीजिए, है योजना भारत सरकार की, लेकिन उसमें एलआईसी जो है जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी भारत सरकार की योजना और एलआईसी के साथ उनका टाई अप है। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति है वो है 18 से 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति। पात्र व्यक्ति है 18 से 50 वर्ष का आयु का व्यक्ति। उस व्यक्ति को 330 रुपए, अगर उसको अपना बीमा कराना है इस योजना के अंतर्गत, तो उसको 330 रुपए की राशि वार्षिक रूप से जमा करना पड़ेगा अपना बीमा कराने के लिए। कितना, 330 रुपए की राशि, और वो भी वार्षिक रूप से जमा करना। और पात्र कौन है, 18 से 50 वर्ष के आयु का व्यक्ति। अगर उस व्यक्ति की जिन्होंने बीमा कराया है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को दी जाएगी। 330 रुपए वार्षिक। आपको एक चीज और याद रखना है कि 330 रुपए वार्षिक दिए, ठीक है। अगर उस साल में उसकी मृत्यु नहीं तो उसको अगर अपने बीमा को रिन्यूएट करना है, यानी उसको फिर से उसको आगे बढ़ाना है, तो रिनोवेट करने के लिए उसको या उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 330 रुपए एक साल के बाद फिर से बीमा कराना पड़ेगा। यानी हर साल उसको 330 रुपए की राशि देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो याद रखिए न्यूनतम वार्षिक किस्त जो है 330 रुपए है और पात्रता है 18 से 50 वर्ष, यानी 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच का ही व्यक्ति बीमा करा सकता है और हर साल उसको फिर से बीमा को आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है। क्लियर है? तो मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की राशि दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अगला है सुरक्षा बीमा योजना यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में इसका प्रावधान किया गया था और बजट की पहले इसकी घोषणा अरुण जेटली जी ने कर दी थी, लेकिन ये 2015-16 बजट से ही इसको प्रारंभ माना गया है। इसमें क्या किया जाता है, 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है। यानी इसमें जो व्यक्ति बीमा कराना चाहता है वो 12 रुपए वार्षिक राशि बीमा के रूप में उसको जमा करता है। ये भी एलआईसी के सहयोग से चल रही है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति पूर्ण विकलांग हो जाता है, पूर्ण विकलांग यानी शरीर का उसका अंग जो है पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देता है, तो वो व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पूर्ण विकलांग हो जाता है। ठीक है, और अगर वो आंशिक विकलांग होता है तो 1 लाख रुपए की। आंशिक विकलांग मतलब शरीर का कोई, जैसे कि आप बोल लीजिए एक आंख काम करना बंद कर दे, एक हाथ काम करना बंद कर दे, एक पैर काम करना बंद कर दे, ऐसा। तो आंशिक विकलांग होता है तो 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। और पात्रता क्या है, 18 से 70 वर्ष। यहाँ पे 18 से 50 वर्ष था, यहाँ 18 से 70 वर्ष। क्लियर है? ये पात्र व्यक्ति। और यहाँ पर भी हर वर्ष आपको 12 रुपए जमा करना पड़ेगा अगर आपको प्रीमियम को यानी बीमा को आगे बढ़ाना है, तो हर वर्ष आपको 12-12 रुपए जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पर पात्रता 18 से 70 वर्ष की, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो 4 योजना जो है हमारी कंप्लीट हमने आज की क्लास में किया है और आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय की जितनी भी योजना उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमने जितनी भी योजनाएं कवर की हैं, जो फ्लैगशिप योजना है, आपको अच्छी लगा होगा वो वीडियो, आपको सब चीज अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।